दोस्तों, डेनमार्क शुमाली यूरोप में वाक़या एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसका सरकारी नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 130 नंबर पर आता है और मुल्क का कुल रकबा 42,933 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के एक सूबे से भी हो सकता है कम ही हो। और मुल्क में आबादी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि सिर्फ 58,24,000 लोगों पर मुश्तमिल ये आबादी दुनिया में इस मुल्क को 114 नंबर पर रखती है। दोस्तों, शुमाली यूरोप में वाक़या इस मुल्क के शुमाल में स्वीडन और नॉर्वे, जनूब में जर्मनी और मशरक में बाल्टिक ओशन मौजूद है। आपको बताते चलें, डेनमार्क के लोग इंतहाई वेल एजुकेटेड होते हैं और मुल्क को साफ रखना अपना फर्ज समझते हैं। इसीलिए तो आपको पूरे मुल्क में कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। यहाँ तक कि मुल्क के कैपिटल सिटी कोपेनहेगन की बंदरगाह भी इतनी साफ है कि इसके पानी में आप लोग नहा भी सकते हैं। क्या आपके मुल्क की बंदरगाह इतनी साफ है और क्या आप वहां नहा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वैसे तो ये मुल्क 443 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, मगर यहाँ के लोगों ने सिर्फ 70 जजीरों पर ही अपनी आबादकारी की हुई है और बाकी के तमाम आइलैंड्स को सिर्फ सैर तफरीह के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कोपेनहेगन मुल्क का दारुल हुकूमत है और यही मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर भी है और मुल्क की 30% आबादी भी इसी शहर में मुकीम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क के लोगों को कानून फॉलो करने के मामले में नंबर 1 माना गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर यहाँ पर रोड बिल्कुल क्लियर भी हो और अगर रोड पर रेड लाइट का सिग्नल ऑन हो तो लोग बिल्कुल भी रोड क्रॉस नहीं करते, बल्कि ग्रीन लाइट के ऑन होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि डेनिश लोगों का मानना है कि कानून इनकी बेहतरी के लिए ही है और इनको फॉलो करना इनका काम है। हमें भी इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको इस मुल्क के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने अपने स्मार्टफोन में मौजूद ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। क्या आप इससे पहले जानते थे कि इस ब्लूटूथ का नाम डेनमार्क के दूसरे बादशाह हार्लेट ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया है, क्योंकि हार्लेट ने बिखरी हुई रियासतों को मुत्तहद किया था और स्मार्टफोन में मौजूद ब्लूटूथ भी मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है, इसीलिए तो इसका नाम ब्लूटूथ रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताते चलें, इस मुल्क में एक ऐसा पुल भी है जो डेनमार्क और स्वीडन को आपस में जोड़ता है। मगर मजे की बात तो ये है कि ये पुल आधा समुंदर के ऊपर बना हुआ है, जबकि बाकी आधा समुंदर के नीचे एक टनल की शक्ल में बनाया गया है। तो क्यों दोस्तों, है ना इस मुल्क के बारे में एक अमेजिंग बात। दोस्तों, डेनमार्क के शहरी डेनिश जुबान बोलते हैं और यही इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। दोस्तों, अगर यहाँ की कोई लड़की डेनिश लैंग्वेज में आपको हाई जी बोले तो समझिए आपकी किस्मत खुल गई, क्योंकि हाई जी का मतलब है पसंद करना। तो अगर कोई आपको ये वर्ड बोलता है तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी कंपनी को पसंद करता है और वो आपसे मजीद बातें करना चाहता है और आपके साथ वक्त भी गुजारना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, इस मुल्क में एक अजीब सी रवायत भी है। यहाँ अगर कोई शख्स 25 साल की उम्र तक भी शादी नहीं करता तो 25वीं सालगिरह के मौका पर लोग इस पर दारचीनी का पाउडर फेंकते हैं, और अगर किसी की उम्र 30 साल हो गई हो और वो तब भी कुंवारा हो तो इसकी सालगिरह के मौका पर उस पर काली मिर्चें फेंकी जाती हैं। है तो बहुत ही अजीब बात, मगर ये लोग ऐसे ही हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि जिस जगह पर आलूदगी कम हो वहां पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल इसी तरह इस मुल्क की फिजा इतनी साफ है कि मुल्क में साल के 365 दिनों में से 184 दिन बारिशें ही होती रहती हैं। है ना दोस्तों इस मुल्क की कमाल की बात। और ना सिर्फ ये, बल्कि अपने खूबसूरत बीचेस और साफ झीलों की वजह से ये मुल्क यूरोप के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक है और इसी वजह से हर साल लाखों लोग इस मुल्क की सैर के लिए आते हैं और डेनमार्क अपनी ट्रैवल इंडस्ट्री से अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू भी जनरेट कर लेता है। दोस्तों, अगर रेवेन्यू की बात शुरू हुई ही है तो आपको बताता चलूं, इस मुल्क में डेनिश क्रोन को सरकारी करेंसी की हैसियत हासिल है, जबकि डेनिश क्रोन न सिर्फ डेनमार्क बल्कि ग्रीनलैंड की भी सरकारी करेंसी है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब ग्रीनलैंड पर भी डेनमार्क की ही बादशाहत राज थी। दोस्तों, डेनमार्क की इकोनॉमी दुनिया में 52 नंबर पर आती है और इस मुल्क का मौजूदा जीडीपी 229 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जबकि हर शख्स की इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी तकरीबन 51,000 यूएस डॉलर्स है। और इस मुल्क की करेंसी का मुआवजा अगर हमारे मुल्कों के साथ किया जाए तो एक डेनिश क्रोन इस वक्त पाकिस्तानी 26 रुपए जबकि इंडियन 12 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, वैसे तो ये मुल्क पाकिस्तान और इंडिया से काफी चीजों में आगे है, पर वक्त के लिहाज से डेनमार्क पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, अगर आप कभी इस मुल्क की सैर के लिए जाएं तो आपको देखने को मिलेगा
कि यहाँ के लोग इंतहाई फिट और सेहतमंद है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दफ्तरों और काम की जगह पर जाने के लिए साइकिल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से मुल्क में गाड़ियों की तादाद भी कम है और साइकिल्स की तादाद गाड़ियों से बहुत ज्यादा है। गाड़ियों के बहुत कम इस्तेमाल की वजह से मुल्क की फिजा भी हमेशा साफ रहती है और लोग बहुत कम बीमार होते हैं। तो क्यों दोस्तों, है ना अच्छी बात इस मुल्क की। ना सिर्फ ये बल्कि डेनमार्क के लोगों को बखूबी पता है कि नेचर का अच्छा इस्तेमाल किस तरह करना है। यहाँ पूरे साल तेज हवाएं चलती हैं और इस मुल्क की हुकूमत ने कैसे इस चीज का फायदा उठाते हुए तेज हवाओं को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। मुल्क की हुकूमत ने जगह जगह विंड पावर प्लांट्स लगाकर मुल्क की 45% बिजली की जरूरत को इन्हीं तेज हवाओं से पूरा किया है। तो क्यों दोस्तों, है ना ये स्मार्ट लोग। जहाँ पर ये लोग इंतहाई समझदार और अपॉर्चुनिस्ट हैं, वहीं पे ये लोग थोड़े संकी भी हैं। आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, मगर आपको बताता चलूं कि डेनमार्क में माँ बाप अपनी मर्जी से अपने बच्चों का नाम भी नहीं रख सकते, बल्कि इनको हुकूमत की तरफ से जारी करदा 7000 नामों वाली लिस्ट में से ही अपने बच्चों के लिए एक नाम चूज करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी शख्स को इन नामों के अलावा कोई और नाम रखना हो तो उसे पहले अपने इलाके के पुलिस स्टेशन से NOC लेना पड़ता है और अगर इजाजत मिले तभी वो इन नामों के अलावा कोई और नाम रख सकता है ना दोस्तों, थोड़ी सी अजीब बात। दोस्तों, अगर ये मुल्क खूबसूरत भी है, यहाँ के लोग फिट और हेल्दी भी हैं और मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुल्क में कोई नोबेल प्राइज ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके पास सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मौजूद हैं। इसके पास अब तक 13 नोबेल प्राइजेस मौजूद हैं, जो कि 5 मेडिसिन में, 3 फिजिक्स में, 3 लिटरेचर, 1 केमिस्ट्री और 1 अमन के लिए पीस नोबेल प्राइज मौजूद है। दोस्तों, ये मुल्क है तो वैसे बहुत शानदार, और बिल्कुल इसी तरह जैसे ये मुल्क खुद शानदार है, इस मुल्क की हुकूमत भी अपने शहरियों का खास ख्याल रखती है। मुल्क में तालीम से रिलेटेड हर सहूलत मुफ्त है, इलाज भी बिल्कुल मुफ्त है, यहाँ तक कि बेरोजगारों को माहाना स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है, और ये सब कुछ मुल्क की मुखलिस बादशाहत की वजह से ही है। और अगर मुल्क की बादशाहत की बात की है तो आपको बताते चलें कि मुल्क का मौजूदा निज़ाम हुकूमत यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है और मुल्क की मौजूदा मलिका मार्गरेट डोम है, जबकि मौजूदा वजीर आजम मैटी फ्रेडरिक्सन है। और इसी मुखलिस हुकूमत और उम्दा निज़ाम की वजह से मुल्क में करप्शन बहुत ही कम है, बल्कि इस लिहाज से डेनमार्क दुनिया के कम करप्ट तरीन मुमालिक की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। दोस्तों, डेनमार्क का मतलब है लैंड ऑफ टीन्स, यानी इस मुल्क में टीनेजर्स बूढ़ों की निस्बत बहुत ज्यादा है और हर टीनेजर दिन में 4 कप कॉफी पी जाता है। इन लोगों को कॉफी इस हद तक पसंद है कि कॉफी पिलाने पर भी दोस्ती कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो डेनमार्क में गाड़ियां बहुत कम है और साइकिल्स की तादाद बहुत ज्यादा, मगर जो गाड़ियां मौजूद हैं वो रोड के राइट साइड पर चलाई जाती हैं। मुल्क का कॉलिंग कोड +45 है और इंटरनेट डोमेन नेम .dk है। दोस्तों, ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ हर शख्स को तैरना आता है। तो आपको एक और अमेजिंग बात बताता हूँ इस मुल्क के बारे में। जैसे हम लोग स्कूलों में इंग्लिश, उर्दू और मैथ को लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, इस तरह डेनमार्क में बच्चों को स्विमिंग एक सब्जेक्ट के तौर पर लाजमी पढ़ाया जाता है और इन लोगों को इसमें पास भी होना पड़ता है। इसीलिए तो हर शख्स को इस मुल्क के अंदर तैरना आता है। तो है ना दोस्तों, इस मुल्क की ये भी एक अमेजिंग बात। तो क्यों दोस्तों, है ना ये फिर एक थोड़ा मुख्तलिफ सा मुल्क। इसी के साथ ये थी डेनमार्क पर बनाई गई एक खूबसूरत सी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ YouTube, WhatsApp और Facebook पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।